नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूं रुचि महावर। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि आपके वक्त को अच्छा बनाने की। आपको हर वक्त ये जानने के लिए बेकरारी रहती है कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। ऐसा क्या करें जिससे हमारा आज का दिन अच्छा बने और हम सतर्क हो जाएं आने वाली परेशानियों के लिए। हम कोशिश करते हैं आपके दिन को खुशनुमा और बेहतरीन बनाने की। देते हैं आपको कुछ आसान से टिप्स आपको अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसा होगा आज आपका दिन, कैसी होगी आज आपके ग्रहों की चाल, कैसे बनाना है आपको आज के दिन को बेहतर, ये जानने और बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल और कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो अगर आपका भी है कोई सवाल और आपके जीवन से जुड़ी है कोई बात, भविष्य से, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि गुड लक टिप्स में, तो हम बस कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख और जन्म का समय और साथ ही जन्म का स्थान बताना होगा। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फ़ोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले जानते हैं आपके सितारों का हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री कृष्ण का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए और आज आपको क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आपके कोष में, यानी आपके धन में वृद्धि करने वाला एक दुर्लभ मंत्र। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो मन है वो काफ़ी चंचल रहेगा, जिसके कारण आपको निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी का अनुभव हो सकता है। कंपटीटर, प्रतिस्पर्धियों का सामना करना पड़ेगा। नए काम को करने की प्रेरणा मिलेगी। आज आपको पूरी तरीके से स्थिर होकर, कंसंट्रेट होकर आज आपको काम करने की आवश्यकता है। आज अच्छे अवसर भी हाथ से जा सकते हैं। महिला वर्ग को आज वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। आज के दिन की सफलता के लिए घर से निकलते समय तुलसी पत्र का सेवन करके यदि आप घर से निकलते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए मिला जुला फल देने वाला है। आज आपको कुछ फैसलों में परेशानी का अनुभव हो सकता है। थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है फैसलों के संबंध में। कोई नया काम आज आपको शुरू नहीं करना है। नौकरी धंधा वैसे तो बढ़िया चलेगा, लेकिन पार्टनरशिप में आज आपको सावधानी बरतनी। कहीं पैसा अटक सकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, संयम बनाए रखें अपने ऊपर। तय यात्रा आज निरस्त हो सकती है। मन की बात मन में रखें। अपनी प्लानिंग किसी को भी नहीं बतानी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को खीर खिलाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक है, पैसों से जुड़े बड़े डिसीजन आज आपको थोड़ा सा सोच समझ कर लेना है। आज आपको एहसास होगा कि बात चाहे कार्यक्षेत्र की हो या परिवार की हो या किसी व्यक्ति की, आपको उतना ही धन लाभ होता है जितना काम आप करते हैं। सपने नहीं, काम जितना आप करते हैं। तो आज किसी भी काम में जितनी कोशिश करेंगे, उससे सफलता थोड़ी कम मिलने से आपका मन भी थोड़ा सा दुखी हो सकता है। नकारात्मक विचारों से आज आपको अपने आप को दूर रखना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। और पंडित जी हमारे साथ हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कीर्ति अग्रवाल हैं अजमेर से। 22/12/1991 जो है वो इनकी बर्थ डेट है। शाम 5:25 का जो है वो इनका जन्म है। कीर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड लक टिप्स में। और अब अपना सवाल जो है वो क्या जानना चाहती है, पूछ सकती है पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते बेटा। पंडित जी, मुझे अपने बारे में पूछना, मेरी गवर्नमेंट जॉब और शादी का योग कब तक है, और मेरे भाई के लिए भी यही पूछना है। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की महादशा इस वक्त चल रही है। शनि की महादशा और उसमें शुक्र का अंतर चल रहा है। लेकिन आपके दाम्पत्य घर में सूर्य राहु दोनों एक साथ में बैठे हैं। सूर्य राहु यदि साथ हो जाता है तो पितृदोष बन जाता है, ग्रहण दोष बन जाता है।
सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है, जो कि कहीं ना कहीं विवाह के क्षेत्र में रुकावट पैदा कर सकता है। चंद्रमा केतु का ग्रहण योग लग्न में बना हुआ है। आंशिक काल सर्प दोष आपकी जिंदगी में तरक्की को, उन्नति को थोड़ा सा रोकता है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में जहाँ ज्योतिर्लिंग हो, उज्जैन नासिक में इसका विधान बताया गया, वहाँ जाके आपको कालसर्प दोष की शांति करवानी है। दूसरा काम ये करना है आपको कि जब तक आप इस दोष की शांति नहीं करवा ले, तो पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो, वहाँ पे आपको रविवार को भैरव जी के मंदिर में दर्शन करने, एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन जिसको हम बोलते हैं, वो हर रविवार को कम से कम 11 रविवार आपको वहाँ पे चढ़ाना है। तीसरी जो चीज़ है, लोहे का छल्ला एक मध्यमा उंगली के अंदर आपको शनिवार के दिन धारण करना है। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि आपके दाम्पत्य घर का स्वामी जो है वो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं है, लेकिन काफ़ी दबे हुए हैं, तो एक येलो सफ़ायर पुखराज जिसको हम बोलते हैं, अंगूठे के पास वाले फिंगर में गुरुवार के दिन धारण करें। निश्चित तौर पे सन 2016 की शुरुआत, 2015 अंत में और 2016 की शुरुआत में आपका विवाह अच्छे घर के अंदर हुआ। तो कीर्ति जी, जो पंडित जी ने आपको टिप्स बताए, जो चीज़ें आपको कही, उसको आप अपनाइए, भविष्य में आपके सारे सपने पूरे होंगे। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुप्रिया हैं बीकानेर से। सुबह 10 बजे का जो है इनका जन्म है और 24/10/1993 जो है वो इनकी बर्थ डेट है। सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड लक टिप्स में। क्या सवाल है पंडित जी से आपका? सुप्रिया जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। पूछिए सुप्रिया जी अपना सवाल। जी, मैं अपने शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ और इन्हें अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, मेरे 2 सवाल हैं। बेटा, ऐसा है कि राहु की महादशा और चंद्रमा का अंतर, इसको हम ग्रहण योग बोलते हैं। आपकी जन्म कुंडली में इस वक्त राहु की महादशा और चंद्रमा का अंतर चल रहा है। तो जहाँ तक विवाह की जो बात आती है, तो अभी आपके विवाह में समय है। अगले साल सितंबर 2015 यानी लगभग 1 वर्ष के बाद आपका विवाह होगा। उससे पहले विवाह का सुख आपकी कुंडली में नहीं है। दूसरी जो बात है, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जो देवगुरु ब्रह्मा, उसके साथ में सूर्य भगवान जो है वो नीच के होकर बैठ गए। कोई ग्रह यदि नीच का हो जाता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो आपकी ज़िंदगी में यश नहीं, मांगलिक कुंडली है आपकी, और सूर्य के साथ बैठ के वो और ज़्यादा भारी मांगलिक हो गई। तो आपको करना ये है कि एक तो सूर्य की नीचता को ख़त्म करने के लिए एक तांबे का छल्ला बनवाइए। रविवार के दिन आपको रिंग फिंगर, अनामिका उंगली जिसको हम बोलते हैं, सबसे छोटी के पास वाली, उसके में आपको रविवार के दिन धारण करना है। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, और साथ साथ में चूंकि राहु की महादशा है, तो एक 5.25 रत्ती का गोमेद रत्न चांदी के अंदर आप मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर सकते हैं, सीधे हाथ की। नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करें, गाय को पालक खिलाएं। नियमित रूप से माँ तुलसी की आराधना करें, तुलसी जी में कच्चे दूध का अर्घ्य प्रदान करें, शुद्ध जल का अर्घ्य प्रदान करें, दीपक जलाएं और कम से कम 11 परिक्रमा तुलसी जी की करें। तो निश्चित तौर पे आपकी सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। और पंडित जी, एक और कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ गई, कोमल हैं सीकर से। 4:45 बजे का जो है वो इनका जन्म का वक्त है और 19 नवंबर जो है और 1979 जो है वो इनकी बर्थ डेट है। बहुत बहुत स्वागत है कोमल जी आपका। आप अपनी पंडित जी से क्या सवाल पूछना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। पंडित जी, मुझे अपने भविष्य के बारे में पूछना है। मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है, पितर दोष है क्या, और मेरा आगे भविष्य क्या रहेगा? बेटा, वैसे आपकी जन्म कुंडली कोमल बहुत अच्छी है, मंगल तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, मांगलिक कुंडली है आपकी, लेकिन पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में नहीं है। तो ये वहम आप निकाल दीजिए। भविष्य आपका बहुत उज्जवल है, आपको शुक्र की महादशा चल रही है, लेकिन आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो बुध है, और वो आपकी कुंडली में अस्त होकर बैठा है। तो कोई ग्रह अस्त हो जाता है, जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं तो गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती, तो भाग्य का दिखता हुआ सुख रहता है। लक फैक्टर, जिंदगी में जब जब आपको भाग्य की जरूरत होगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो आपको भाग्य का सुख प्राप्त करने के लिए एक काम ये करना है कि लाइफ लॉन्ग, पूरी जिंदगी आपको एक पन्ना रत्न आता है 5.25 रत्ती का, सोने के अंदर सबसे छोटी उंगली में सीधे हाथ में आपको धारण करना है। और एक नियम मान लीजिए कि साल में एक बार आपको आपके वजन के बराबर, जितना आपका वजन है उतने वजन के बराबर गुड़ लेके गौशाला में जाके गायों को खिलाना है। तो बुध आपका प्रबल होगा और भाग्य आपका साथ देने लगेगा। सूर्य बुध बुध आदित्य योग निश्चित तौर पे आपको एक धनी इंसान बनाएगा। आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा पैसा लिखा है, खूब अच्छा पैसा है,
और पति का सुख भी है। लेकिन आने वाला जो समय है अभी फ़िलहाल अगर मान लें कि 4-5 महीने के बाद में यानी सन 2015 फरवरी के बाद से आपका समय बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें तो भी सफलता मिलेगी। तो कमल जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पंडित जी ने जो उपाय बताए उन्हें आप अपनाइए, बहुत जल्द आपको इसका असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से टिप्स अपनाइए तो आपका दिन बेहतरीन बनेगा। और चलिए अब आपको बताते हैं क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के लिए आपका जो दिन है वो अच्छा रहेगा। आज आपके जो सोचे हुए काम हैं वो पूर्ण हो सकते हैं। छोटी यात्राओं का भी योग बन रहा है। काम धंधे के अंदर और निजी मामलों में आज आपके जो तेवर हैं वो थोड़े से आक्रामक रहेंगे, लेकिन आज आप अपने काम को अच्छा और मीठा बोलकर करवा सकते हैं। कार्यस्थल पर अनबन से बचें। जो भी कागज आज आपके हाथ से गुजरे उसे गौर से देखें। आज कोई त्रुटि होने की संभावना है। आज के दिन की सफलता के लिए एक मीठा पराठा बनाकर अगर गरीब बच्चों को खिलाएं तो निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सोचे हुए काम पूर्ण हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आज आपको व्यापार में लाभ होगा। काम धंधे और नौकरी का जो पक्ष वो मजबूत तो होगा, लेकिन उसके परिणाम आने वाले दिनों में आपके फेवर में होंगे। क्षणिक लोभ में आज आपको नहीं पड़ना है, उससे आगे चलकर आपको नुकसान हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए पूजा स्थल पर कपूर आरती करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं। हमारे जो व्यापारी और नौकरी पेशा जो दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। उच्च अधिकारियों की कृपा दृष्टि आज आपके ऊपर रहेगी, जिससे पदोन्नति होने के अवसर भी मिल सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य से बाहर जाना पड़ सकता है। ध्यान रखें, अपने किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए आज आपको झूठ का उपयोग नहीं करना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करें, पूरा दिन सफलता और शुभताओं से भरा रहेगा। और पंडित जी, एक और कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित हैं बीकानेर से। 13/2/1991 जो है वो इनकी बर्थ डेट है और दोपहर 12:15 इनका जो है वो जन्म का वक्त है। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड लक टिप्स में। क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से अपने भविष्य को लेके? गुरु जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। गुरु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा करियर कब रहेगा, मेरे को सरकारी जॉब कब लगेगी और आगे मेरे पढ़ाई का योग है, मतलब अर्निंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, ये मैं जानना चाहता था कि मेरे को इसकी बहुत आवश्यकता है अर्निंग की। बेटा, जो सबसे अच्छी बात है, आपकी जन्म कुंडली में चंद्र मंगल योग बना हुआ है, उसके साथ में सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है। देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं उच्च के होके बैठे हैं। शुक्र ग्रह भी आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होके बैठा है, लेकिन शनि भी स्वग्रही है साथ साथ में। पर कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में पूर्ण रूप से बना हुआ कालसर्प दोष, वो भी भाग्य स्थान से, वो आपकी सफलता में कुछ परसेंटेज उसकी कमी कर देता है। तो यदि आप भाग्य का पूर्ण रूप से सुख चाहते हैं, क्योंकि बेटा भाग्य के बगैर आप मेहनत तो कितनी कर लीजिए, लेकिन यदि आपका भाग्य अच्छा नहीं है तो सफलता आपके कदमों में नहीं आती। तो सबसे पहला काम यह है कि अपने भाग्य को अच्छा करिए। उसके लिए किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में तुरंत प्रभाव से कालसर्प दोष की पूजा करवाएं। उज्जैन नासिक में इसका विधान माना गया है। दूसरी रही बात यह है कि आप सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। आप तैयारी करिए। अभी आप कमाने के उस पर मत जाइए। हो सकता है आपको बहुत ज़रूरत हो, साइड में आप छोटा मोटा काम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप तैयारी करिए। आने वाला जो वर्ष सन 2015-16 आपकी ज़िंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बहुत उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्टर, हाईकोर्ट जज, इस तरह की पोस्ट आपको मिल सकती है। तो आप मेहनत करिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी बेटा। बिल्कुल, ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, इन्हें देखिए, ध्यान से सुनिए और अमल कीजिए। यह आपके दिन को अच्छा बना सकते हैं। और आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, साथ ही जानेंगे आज का पावर मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से।
तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अचानक कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। यह समाचार पैसों से भी जुड़ा हो सकता है या आपके बिजनेस से या नौकरी से भी जुड़ा हो सकता है। जो समस्या कई दिनों से बनी हुई है उसे पूरी तरीके से खत्म होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा। सेहत का ध्यान रखें। घर से मिठाई खाकर आज आपको नहीं निकलना है। आज के दिन की सफलता के लिए पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं और जल अर्पण करें तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे आपके वो काम करवाएंगे जो कई दिनों से उलझे हुए या अटके हुए हैं। काम धंधे पर नए सिरे से आज ध्यान देने की आपको आवश्यकता है और भाग्य आज आपके साथ है। सोचे हुए कार्य पूर्ण होने के लिए आज आसानी से ये दिन को आप काम में ले सकते हैं। कफ, सांस और पेट की परेशानी हो सकती है। किसी भी अनैतिक काम तथा सरकार विरोधी कामों से आज आपको दूर रहना, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों के पांव छूकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफी क्रिएटिव साबित हो सकता है। कुछ अच्छे ऑफर आज आपके सामने आ सकते हैं। पार्टनरशिप में भागीदारी में लाभ होगा। सार्वजनिक जीवन में मान सम्मान प्राप्त होगा। थोड़ी सी कमजोरी महसूस करेंगे, वह अधिक होगा। शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयास करेगा। आज ध्यान रखना है आपको कि अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना है आज आपको। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को चप्पलों का दान करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। और पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भूमि हैं अजमेर से, जो अपने पति मनीष के बारे में जानना चाहती हैं। 5/8/1989 जो है वो उनका बर्थ डेट है और सुबह 6:20 का जो है वो उनका जन्म का वक्त है। बहुत बहुत स्वागत है भूमि जी आपका गुड लक टिप्स में। क्या जानना चाहती हैं आप अपने पति मनीष के बारे में? पंडित जी से आपका और सवाल क्या है? हाँ, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा। हाँ, गुरुजी मैं भूमि बोल रही हूँ। मेरे को अपने पति के बारे में जानना है। हाँ बेटा, क्या जानना चाहते हो? मैं अपने पति के बारे में, उनके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। उनके राजयोग है या फिर बिजनेस में उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा? वैसे तो बेटा अगर ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इनको इस वक्त राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में भी राहु का अंतर चल रहा है। राहु का काम ही यही है। राहु सांप का मुंह है और केतु सांप की पूंछ है। सांप कभी सीधा चलता है बेटा, टेढ़ा चलता है। तो राहु का जब कार्यकाल आता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। सफलता भी मिलती है और असफलता भी मिलती है। अभी राहु में राहु का अंतर खत्म होगा दिसंबर को, 8 दिसंबर सन 2014 को। उसके पश्चात का जो समय है, यानी अगले 3 साल 15, 16, 17 3 साल का जो समय है वो निश्चित तौर पे आपके पति के कैरियर के लिए सबसे अच्छा समय है। राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न या तो पेंडेंट में या अंगूठी में मध्यमा उंगली के अंदर चांदी में आपको धारण करना है 5.25 रत्ती का। उसके साथ साथ में चूंकि इनकी कुंडली के अंदर कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है वो है मंगल, नौकरी का, व्यवसाय के घर का स्वामी जो है वो मंगल, वो अस्त होके बैठा है। तो नियमित रूप से इनको हनुमान जी की आराधना करनी, सरसों का तेल का दीपक जला के सुंदरकांड का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करें या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो नौकरी व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। एक 6.25 रत्ती का ट्रायंगल मूंगा, तिकोना मूंगा आता है, वो इनको चांदी के अंदर अनामिका उंगली में सीधे हाथ में मंगलवार के दिन धारण करवाना है। आने वाला जो समय है दिसंबर के पश्चात का समय, वो नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छा समय है। सरकारी नौकरी के अगर ये प्रयास करते हैं, तैयारी करते हैं तो सन 2015 में इनकी सरकारी नौकरी लग सकती है। और एक और कॉलर पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी हैं बीकानेर से, जो अपनी बेटी मनीषा के लिए कुछ जानना चाहते हैं। 17/6/1999 बर्थ डेट है और सुबह 9:05 का इनका जन्म है। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी। आप क्या जानना चाहते हैं अपनी बेटी मनीषा के लिए? पंडित जी से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। रामकुमार जी, क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मैडम। नमस्कार। आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। आपकी बच्ची का समय वापस बताइएगा। बच्ची का जन्म है सुबह 9:05। जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं? तब मेरी बच्ची के पढ़ाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। 11th क्लास में पढ़ती है, इसका भविष्य आगे कैसा रहेगा? देखिए राजकुमार जी, आपकी बच्ची की वैसे जन्म कुंडली देखें तो एक तो अश्लेषा नक्षत्र का इसका जन्म है, गणमूल नक्षत्र में ये आता है।
तो यदि आपने गणमूल नक्षत्र की पैदा होते 27 दिन में पूजा होती, यदि आपने वो पूजा नहीं करवाई है तो एक बार उस पूजा को करवा दीजिए। वैसे देखा जाए तो सूर्य बुध आदित्य योग बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसकी जन्म कुंडली के अंदर शनि जो है वो नीच का होकर बैठ गया। कोई ग्रह यदि नीच का हो जाता है तो वो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो शनि की नीचता को, नेगेटिव रिजल्ट को खत्म करने के लिए आपको बच्ची को तुरंत प्रभाव से एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, ट्रायंगल मूंगा या तो पेंडेंट में या अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन चांदी में धारण करवा दीजिए। दूसरा काम ये करना है, चूंकि इसकी जन्म कुंडली में सूर्य बुध आदित्य योग है, पढ़ाई के क्षेत्र में निश्चित तौर पे ये बड़े अच्छी सफलता प्राप्त कर सकती, लेकिन राहु चंद्रमा का ग्रहण योग दिमाग में बैठ गया। ऐसे बच्चों को पुश करने की आवश्यकता होती है कि बेटा तुम कर सकते हो, तुमको करना है। कंसंट्रेशन में, विचारों में थोड़ी सी अस्थिरता रह सकती है, तो इस बच्ची को थोड़ा समय दीजिए, उसके साथ बैठिए, उसको प्रमोट करिए कि बेटा तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इस बच्ची के वजन के बराबर साल में एक बार गुड़ का दान गौशाला में करिए। निश्चित तौर पे इस बच्ची का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों, जाना आपने क्या करें और क्या ना करें जिससे आज का दिन बना रहे आपका खुशनुमा। आगे जानेंगे पावर मंत्र भी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन की राशि आज क्या कहती है और आज आपको क्या करना है इन राशियों वालों को और क्या नहीं करना है। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कुछ नया यदि आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आज आपकी किस्मत आपका साथ देगी। पैसों के काम भी आज आपको सुबह सुबह ही निपटा लेने चाहिए। निजी जीवन में, दफ्तर में, दोनों क्षेत्रों में आज थोड़ा सा तनाव और दबाव आपके ऊपर बना रह सकता है। व्यापार के लिए आज का दिन फलदायक साबित होगा। मौसमी बीमारियों से बचना है और ध्यान रखें नकारात्मक विचारों को मन में प्रवेश न करने दें। आज के दिन की सफलता के लिए एक सफेद पुष्प पूजा स्थल पर चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपका आज का जो दिन है वो मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कोई नया काम आज आपको शुरू नहीं करना है और न ही उसके बारे में सोचें। आज तो बस आपको रोजमर्रा के जो काम हैं वो ही निपटाने हैं और वो ही काम करें जो आज बहुत ज़्यादा जरूरी हो। आज खुद से संतुष्ट तो नहीं होंगे, लेकिन कभी झुंझलाहट आ सकती है, उदासी मन में आ सकती है। किसी काम को करने से आपको संकोच, कॉन्फिडेंस की कमी या सुस्ती के कारण अनमने मन से आज आपको नहीं रहना। शांत होकर अपने काम पर कंसंट्रेट करें। आज के दिन की सफलता के लिए बच्चों को उनकी पसंद का मीठा अवश्य खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने काम की प्रायोरिटी आज आप तय नहीं कर पाएंगे, लिहाजा जो काम सामने आए उसे निपटाते चले जाओ। बिजनेस या निवेश का कोई प्रस्ताव है तो उस पर बहुत सावधानी से आज आपको विचार करना है और ध्यान रखें परेशानियां आने पर आपको अपना आपा नहीं खोना है। धैर्य से निर्णय लेना है तो आज सफलता अवश्य मिलेगी। आज के दिन की सफलता के लिए मां तुलसी जी की परिक्रमा करके घर से निकले, पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि आपका आज का लोगों का राशिफल कैसा रहेगा, किसकी राशि में क्या है, और आखिर में ये भी जान लेते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि आज का पावर मंत्र क्या है। जी, आज के इस महंगाई के युग में धन की कितनी आवश्यकता है ये आप सभी जानते हैं। सुखपूर्वक रहने के लिए पग पग पर धन की आवश्यकता पड़ती। घर चलाना है, बच्चों की शिक्षा के लिए आपको अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कन्या का विवाह करना एक सुंदर से घर का सपना है, पर जितना कमाते हैं वो सब तो रोज के खर्चों में ही पूरा हो जाता है। अपने सपनों को पूरा करने की चिंता यदि आपको रहती हो, यदि आपको हर कदम पर धन की कमी का सामना करना पड़ रहा हो, रुकावटों का सामना करना पड़ रहा हो, आपका व्यापार, बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा हो, आपका खुद का मकान नहीं बन पा रहा हो धन की कमी के कारण, तो आज मैं आपको आपके कोष में वृद्धि करने वाला, आपके धन में वृद्धि करने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ मंत्र बता रहा हूँ। मेरा दावा है कि यदि आप इस मंत्र की साधना कर लें तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। घर में बरकत होने लगेगी। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। ओम श्रीम क्लीम श्रीम भगवती देव्ये नमः, दारिद्र्य हरताय कोश वृद्धि दिने दिने। पुनः एक बार इसका उच्चारण सुनिए आप। ओम श्रीम क्लीम श्रीम भगवती देव्ये नमः, दारिद्र्य हरताय कोश वृद्धि दिने दिने।
इस मंत्र की लगातार 40 दिन तक जप साधना करें। निश्चित तौर पर आपके धन से संबंधित जो भी समस्या है वो जल्द दूर होगी और आपके सपनों को पूरा करने में आ रही धन की कमी भी वो भी शीघ्र ही दूर हो जाएगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम आपके दिन को खुशनुमा बनाने के लिए उपयोगी साबित होगा। आज आपने जाना कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और अपने दिन को बनाएं अच्छा, और साथ ही हमने दी आपको गुड लक टिप्स भी। और जाते जाते पंडित जी आपसे कुछ और भी दर्शकों को बताना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। आज आप सभी का दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, आपका कल्याण हो। तो पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।